थैंक यू। पहले तो मैं पूरे मीडिया वालों को नमस्कार बोलना चाहूंगी कि आप लोग समय निकाल कर यहाँ पर आए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आजकल मीडिया वाले सबसे ज्यादा बिजी हैं। सो आई एम द विनर ऑफ मिसेज इंडिया माई आइडेंटिटी। माई नेम इज डॉक्टर अंजू सिंह। मैं पेशे से एक साइंटिस्ट हूँ, बट लास्ट 5 साल से मेरा पैशन फिटनेस में रहा है। और मैं फिटनेस को ही अपना जर्नी मानकर चल रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर दिमागी तौर से खुश रहेंगे, फिट रहेंगे, तभी आप एक्सटर्नली अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे। सो ये जर्नी ओवरऑल मेरे लिए बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी रहा है, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखी। मिसेज इंडिया माई आइडेंटिटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हर वर्ग की महिलाएं, चाहे वो कॉरपोरेट से हैं, चाहे वो हाउसवाइफ्स हैं, चाहे वो रूरल एरियाज को बिलोंग करती हूँ, बट अगर आपके अंदर पैशन है ब्यूटी पेजेंट को में पार्टिसिपेट करने का, तो आप कहीं से भी आकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है मिसेज इंडिया माई आइडेंटिटी का, जो कि थाईलैंड में हुआ, पटाया सिटी में, जहां पर लाखों महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया, रजिस्ट्रेशन किया, बट उसमें से लकीली 35 वुमेन्स को चांस मिला आगे आने का। और बहुत सारे उसमें राउंड्स भी हमें क्लियर करने हुए, जो कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से था। और लास्ट 7 दिन हम पटाया सिटी में हमारा पूरा ग्रूमिंग सेशन हुआ, जो कि एक्सपर्ट्स के द्वारा हुआ। और वहां पे हम निखर के, हम बोलते हैं ना, जैसे हीरे को तराशा जाता है, वैसे ही हमारा ए से लेकर जेड तक हमको तराशा गया। और लास्ट डे जब हमारा फिनाले राउंड था, उस दिन एक कॉन्फिडेंट अंजू के रूप में मैं वहां पर मैंने कैटवॉक किया और मैं विनर आपके सामने हूँ। थैंक यू। मेडिकल से आप बिलोंग करते हो और फैशन की इंडस्ट्री में तो अपना करियर स्विच करने का ये सफर कैसा रहा, एक डिसीजन आपने कब लिया? एक्चुअली मेडिकल फील्ड तो मेरा, ये समझ लीजिए, मेरे डीएनए में है। केमिस्ट्री जो है बचपन से वो मेरे डीएनए में था, बट कहीं ना कहीं एक पैशन ब्यूटी और ग्लैमर को लेकर वो था मेरे मन में। बट पारिवारिक जिम्मेदारियां, क्योंकि पहले हम 70s के बॉर्न हैं,
और उस समय हमारे पेरेंट्स का यही रुझान रहता था कि बच्चा मेरा अच्छे से पढ़ ले और कोई करियर बना ले। तो मैंने अपना ये साइंटिफिक फील्ड मैंने चूज किया, बिकॉज उस समय और कोई ऑप्शन नहीं हुआ करता। बट कहीं ना कहीं मेरे जहन में था वो चीज़ कि मुझे ग्लैमर इंडस्ट्री में जाना है। और प्लेटफॉर्म, मैं कभी किसी भी सेलिब्रिटी को देखती थी कैटवॉक करते हुए, तो मुझे लगता था कि काश मैं भी यहाँ पे खड़ी हो सकती। बट फिर पारिवारिक जिम्मेदारियों ने घेर लिया और मुझे आगे वहाँ पे उस फील्ड की तरफ सोचने ही नहीं दिया। बट जब मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई, बच्चे मेरे बड़े हो गए, तब मैंने सोचा कि अब क्यों ना अंदर का जो पैशन है उसको मैं बाहर निकालूं। तब मैंने पहला कदम अपना स्टेट लेवल से स्टार्ट किया। मैंने सबसे पहले मिसेज महाराष्ट्र में अपने को टेस्ट किया कि मैं कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। बट लकीली मैं वहाँ पर विनर थी। बट फिर मुझे लगा नहीं, अभी मेरी जर्नी खत्म नहीं हुई है, अभी मुझे और आगे सीखना है, क्योंकि आपको हर दिन एक सीखने का वो मिलता है। फिर मैंने मिसेज इंडिया गैलेक्सी में पार्टिसिपेट किया, जिसके कि ऑर्गेनाइजर यही दोनों लोग हैं। लकीली मैं यहाँ पे हूँ, आज उनके साथ हूँ। फिर मिसेज इंडिया गैलेक्सी में कुछ त्रुटियां रह गईं, जिसकी वजह से मैं विनर तो नहीं डिक्लेयर हुई, बट हाँ वहां पर मुझे मोस्ट टैलेंटेड और स्टाइल आइकॉन का अवार्ड मिला। फिर बाद में वो 3 महीने के अंतराल में वापस रजिस्ट्रेशन का आया मिसेज इंडिया माई आइडेंटिटी का। देन पहले तो मैंने अंदर सोचा कि मैं पता नहीं कर पाऊंगी, 3 महीने का टाइम है, मैं अपने आप को ग्रूम कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊँ। बट फिर मुझे इन दोनों का कॉन्फिडेंस पूरा था। मुझे पता था कि मैं अगर रॉ बोलते हैं ना कि आपको कुछ नहीं आता तो आप रॉ होते हो, तो रॉ होके भी मैंने पार्टिसिपेट किया और मैं गई वहां पर। मेरा पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और मुझे ऐसा लगता है कि आप हर दिन सीखते हो। फिर मेरे मन में वही चीज आया कि जब कोई चीज आप अंदर ठान लेते हो ना, तो पूरी कायनात आपको उस चीज को पूरा कराने के लिए लग जाती है। सो ओवरऑल पूरा ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी था मेरा और मैं विनर हुई। एक साइंटिस्ट, बिकॉज वो आपका एक प्रोफेशनल फील्ड है और ये क्या है, आपका पैशन है। तो मैंने दोनों को बैलेंस रखते हुए, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को, अपने करियर को, सबको बैलेंस रखते हुए मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया और मैं आज विनर के जैसे आपके सामने हूँ। थैंक यू। यस यस। घर संभाल के आपने इसमें अभी एक अवार्ड मिला है, कैसा लग रहा है आपको, क्या बताएंगे? देखिए, आजकल की जो महिलाएं हैं ना, उन महिलाओं में बहुत पोटेंशियल है। हम पहले का जमाना, जो पहले की रूढ़िवादिता थी, उस सब से हम उन जंजीरों को तोड़ चुके हैं और अब हम एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल औरत हो चुके हैं। और हर औरत इतनी कैपेबल है, उसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो जो चाहती है ना, जो ठानती है, उसको पूरा कर लेती है। सो वो पहले का जो मिथ था कि औरतों का सिर्फ जन्म हुआ है, उनको बच्चा पैदा करना है, शादी करना है, घर संभालना, नहीं, अब वो दायरा ही तोड़ चुकी हैं औरतें और वो हर करियर में, हर फील्ड में वो आगे बढ़ रही हैं। तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, सम्मान की बात है, क्योंकि मैं मेरी बेटी को भी यही बोलती हूँ कि तुमको जो करना है वो तुम करो। क्योंकि शायद वो उस समय का टाइम था कि जब हमको बंदिशें थी, अब कोई बंदिशें नहीं रह गई हैं। अब हर औरत अपने इंडिविजुअलिटी को, आइडेंटिटी को मेंटेन कर सकती है, जैसे उसको पूरा रिफाइन करके आप कोई भी चीज़, कोई भी गोल आप पूरा कर सकते हैं।